गुरुजी, मास्को एड से लेकर के कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का आदेश। हाँ ठीक है, वो उचित है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ गई है। प्रयागराज की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उनके खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और यह घटनाक्रम आध्यात्मिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्या है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर दर्ज किया गया पॉक्सो एक्ट के तहत मामला और इससे जुड़े हर एक पहलू को। तो आपको बता दूं कि प्रयागराज की विशेष अदालत के इस फैसले को शंकराचार्य के लिए एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अब गहन जांच की तैयारी में है। तो हम देखेंगे कि आखिर क्या है मामला। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। शिकायत के अनुसार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर नाबालिग शिष्यों के यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। आरोप है कि यह घटनाएं जनवरी 2025 यानी कुंभ मेला और फरवरी 2026 यानी माघ मेले के दौरान धार्मिक शिविरों में हुई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि 2 नाबालिग शिष्यों, जिनकी उम्र 14 वर्ष और 17 वर्ष बताई जा रही है, का यौन उत्पीड़न आश्रम के परिसर और शिविर के बाहर खड़ी गाड़ियों में किया गया। इस मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रयागराज के झूंसी थाने को तुरंत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। पीड़ितों की पहचान और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इन सभी आरोपों को मनगढ़ंत और षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह उनकी छवि खराब करने की कोशिश है, क्योंकि वह गौरक्षा और सनातन धर्म के मुद्दों पर मुखर रहते हैं। उनके समर्थकों का दावा है कि शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का अपना आपराधिक इतिहास है और वह एक हिस्ट्री सीटर है। शंकराचार्य ने कहा कि सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमें पुलिस की सामान्य जांच पर भरोसा नहीं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो चलिए, यह मामला ऐसे समय में आया है जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहले से ही प्रशासन के साथ विवादों में हैं और हाल ही में माघ मेले के दौरान उन्हें संगम स्नान से रोका गया था, जिसके विरोध में उन्होंने 11 दिनों तक धरना दिया था और साथ ही उनके शंकराचार्य पद के उपयोग को लेकर भी अदालती नोटिस जारी हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं एक बार ये रिपोर्ट, शंकराचार्य ने मुद्दे पर क्या बयान दिया है। गुरुजी, मास्को एड से लेकर के कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने का आदेश। हाँ ठीक है, वो उचित है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है। हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। गुरुजी, आप बता रहे हैं कि कोर्ट में आपने सपोर्ट भी आरोप लगाए हैं। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री सीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली जिले के कांदला थाना में दीवाल के ऊपर जो हिस्ट्री सीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया, लोगों ने फोटो भी दिखाया उस दीवाल का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हमारे लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी। और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं
इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। महाराज जी, आप कह रहे थे कि कोर्ट में सब साक्ष्य देखने के बाद ही मुकदमा कैसे दर्ज होगा? ऐसा है कि मुकदमा तो दर्ज होगा ना, बिना मुकदमा दर्ज हुए जांच कैसे होगी? और बिना जांच के अगर खारिज कर देगा तो आप कहेंगे साहब बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है, हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे से कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होके कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको पेश करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो। तो ये आप सुन रहे थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को, जो अपनी सफाई दे रहे थे। तो अब देखते हैं कि आगे इस केस में नया क्या मोड़ आता है। और इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी और अहम खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।